इजराइल हमला कर रहा है वो गलत है, ईरान पे क्यों हमला कर रहा है, आपको इतनी जानकारी है? वो तो आप बताओगे पब्लिक को। पहले हमला किसने किया ईरान पर? पहले हमला किसने? इजराइल ने। किन वजह से किया? किन वजह से किया? आप बताओ किन वजह से किया? आप बताएंगे ना, आपको इतना नॉलेज है, आप बता रहे हैं कि रिपोर्टर हैं। आप बताओ, उसका जवाब मैं दूंगा। न्यूक्लियर फैक्ट्री खोल रही है ईरान, न्यूक्लियर पावरफुल कंट्री बना रही है। क्यों ना करे? उसको अपने देश की रक्षा का उसका हक नहीं है क्या? इजराइल बना लेगा, उस पर बम बरसाएगा, उसको अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने सिक्योरिटी के लिए उसको बनाने का हक नहीं है क्या? तो यही चाहता है कि सब उसके गुलामी करें, एक दूसरे लड़ाई हुए। जी बिल्कुल। उसकी पॉलिसी क्या है? अभी उसने गाजा के बारे में क्या कहा था? गाजा वालों को वहाँ खाली कर दो, वहाँ हम एक बिजनेस शुरू करेंगे। ये स्टेटमेंट आपने सुना होगा। क्या मतलब बनता है इसका? युद्ध रुकना चाहिए, हम इसकी बात करेंगे। लेकिन अगर कहा जाए कि हम इसराइल के साथ हो जाएं, ये कभी नहीं हो सकता है। हम फिलिस्तीन के साथ हैं और आज की डेट में हम ईरान के साथ हैं। इसमें भारत को किसका साथ देना चाहिए, ईरान का या इजराइल का? जिस तरफ ईमानदारी हो, ईमानदारी का साथ देना चाहिए। वो कोई भारत हो, इजराइल हो या फलस्तीन हो या जिसका भी हो, जो ईमानदारी हो उस ईमानदारी पे साथ देना चाहिए। जिसका क्या अपने देश में अभी फिलहाल में सब तो बिक चुका है, अभी बचा क्या है? सब तो बिक चुका है फिलहाल में। मोदी जी के राज में सब कुछ बिक चुका है। बिक जो आपको खुद पता है, दूसरों को बताने की क्या जरूरत है? भारत को किसका साथ देना चाहिए, इजराइल के साथ खड़ा रहना चाहिए, ईरान के साथ? ईमानदार हो, ईमानदारी के साथ देना आपके हिसाब से कौन ईमानदार है? आप खुद सोच लीजिए या सरकार को खुद पता है? क्या बोल रहे हैं? इजराइल ईरान के साथ रहना चाहिए, सिंपल सी बात। किन मुद्दों पे ईरान के साथ? इजराइल के साथ रहा जाए, उन्नयन सरहान कर रहा है, बच्चों को, मासूमों को मार रहा है, उसके साथ क्यों रहा जाए? नहीं, क्या ये ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है आगे चल के वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो सकता है? ये मे भी हो सकता है, हो सकता है, पॉसिबल तो है। अभी ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है, तो इस पे क्या कहेंगे? युद्ध थमना चाहिए क्योंकि ये बहुत लोगों की जान जाती है। देखो, जान तो जाती है, वो तो जो सरकार रहती है उसकी थोड़ी जाती है, वो तो आम पब्लिक की जाती है। और सरकार को उसको क्या लेना देना है? अगर उससे लेना देना तो उस पर होता बात होती, लेकिन उस पर तो कोई बात ही नहीं है ना। बस लोगों को अपना रोटी सेकने से मतलब है सरकार को। तो इसमें भारत को किसका साथ देना चाहिए, ईरान का या इजराइल का? जिस तरफ ईमानदारी हो, ईमानदारी का साथ देना चाहिए। वो कोई भारत हो, इजराइल हो या फलस्तीन हो या जिसका भी हो, जो ईमानदारी हो उस ईमानदारी पे साथ देना चाहिए। जिसके साथ हो फिर भारत खड़ा? बोला जा रहा है कि युद्ध होगा तो भारत में तेल की दाम बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी काफी ज्यादा। ये तो पहले से बढ़ा हुआ, कोई नई बात थोड़ी है। ये तो बहुत पुरानी बात है। और बढ़ जाएगी तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो जाहिर सी बात है, बचा क्या अपने देश में अभी फिलहाल में? सब तो बिक चुका है, अभी बचा क्या है? सब तो बिक चुका है फिलहाल में। मोदी जी के राज में सब कुछ बिक चुका है। बिक जो आपको खुद पता है, दूसरों को बताने की क्या जरूरत है? बाकी थोड़ा सा मेरे पास टाइम कम है इसलिए। एक आखिरी सवाल कि ईरान भारत को किसका साथ देना चाहिए, इजराइल के साथ खड़ा रहना चाहिए, ईरान के साथ? ईमानदार हो, ईमानदारी के साथ देना आपके हिसाब से कौन ईमानदार है? आप खुद सोच लीजिए या सरकार को खुद पता है? क्या बोल रहे हैं? इजराइल ईरान के साथ रहना चाहिए, सिंपल सी बात। किन मुद्दों पे ईरान के साथ? इजराइल के साथ रहा जाए, उन्नयन सरहान कर रहा है, बच्चों को, मासूमों को मार रहा है, उसके साथ क्यों रहा जाए? ईरान के साथ रहना पर चाहिए। ईरान तो कभी भारत के साथ खड़ा रहा नहीं है आज तक। ईरान हमेशा साथ रहा है। आपको किसने कहा कि ईरान साथ नहीं रहा है? किन मुद्दों पे साथ रहा है, कब रहा है? अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो क्या ईरान ने स्टैंड लिया? ये जो अपने इस भारत सरकार के क्या उसका सिद्धांत है, उनका क्या मतलब है? जो भारत सरकार है उसने ईरान के खिलाफ बोला है क्या? नहीं। बोला है तो फिर आप क्यों बुलवाना चाह रहे हो? नहीं, मैं वो नहीं पूछ रही हूँ, हम कह रहे हैं स्टैंड किसके साथ लेना चाहिए। भारत सरकार ने जब ईरान के खिलाफ नहीं बोला तो आप क्यों बुलवाना चाह रहे इजराइल के खिलाफ भी तो नहीं बोला है ना? हो? तो इजराइल तो ज्यादती किया है ना। नहीं, मैं आप पूछ ये बताओ, इजराइल ने जो फिलिस्तीनियों के साथ किया है, जो मासूमों के साथ मारा है, उसके वीडियोस आपने नहीं देखा है क्या? देखा है कि नहीं देखा है? वो सही था क्या? अच्छा, किन वजह से? अच्छा, इजराइल, मैं आपके नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ आपसे, मुझे जानना है कि इजराइल ने जो हमला किया है वो किन वजह से किया, आपको पता है? अटल बिहारी वाजपेयी भाषण सुना है? जी बिल्कुल सुना है, पर आपने मेरा सवाल नहीं पूछा। आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, आपका सवाल मेरे से पूछना नहीं बनता है ना। क्या था? नहीं, मैं आपसे भी पूछूंगा ना। आप पूरी दुनिया को पूछ रहे हैं, मैं आपसे क्यों ना पूछूं? मैं रिपोर्टर हूँ, मेरा यही काम है। मैं भी आपसे पूछूंगा क्योंकि अब जनता को रिपोर्टरों से सवाल करना चाहिए। मेरे से नहीं कर सकते, आप सरकार से कर सकते हैं। जनता ने जिस तरह से पब्लिक को गुमराह किया है, आज पब्लिक को रिपोर्टरों से सवाल करना चाहिए। अब पब्लिक को जवाब नहीं देने की जरूरत है, अब आपको जवाब देना पड़ेगा। आप क्या दिखा रहे जनता को, ये जरूरी चीज है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या ये ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है आगे चल के वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो सकता है? ये मे भी हो सकता है, हो सकता है, पॉसिबल तो है, पॉसिबल तो है। भारी पड़ेगा। अरे भारी तो समय बताएगा ना, अभी कैसे कहा जाए? हम कैसे बता देंगे कौन? हमने भाई उसकी शक्तियों का हमने एनालाइज तो किया नहीं है, तो हम कैसे बता देगा कौन भारी पड़ेगा? वो तो समय बताएगा। और आपको नहीं
लगता कि अगर युद्ध हुआ तो भारत में महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, तेल का कीमत जो है काफी ज्यादा बढ़ेगा? होना कि युद्ध रुकना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए। आप इसके उसके साथ की बात क्यों कर रहे हो? बिल्कुल स्टैंड भारत को क्लियर करना आपको चाहिए। लगता है कि युद्ध से महंगाई बढ़े? डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं मेरे बात सुनिए, आप रिपोर्टर की भी थोड़ा बहुत सुनिए। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर किया है कि वो इजराइल के साथ है, ठीक है, उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, तो भारत को भी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। पहले तो आप ये बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ आप हैं या भारत के साथ आप हैं? मैं उससे क्या लेना? नहीं, आपको जवाब देना पड़ेगा। हमें जानना है। अभी सीज फायर के बारे में क्या हुआ? अभी उसका घोषणा किसको करना चाहिए था? सीज फायर हुआ, किसके तरफ से सूचना आना चाहिए था? दिया कौन? ट्रम्प ने दिया। ट्रम्प कौन है हमारा? ट्रम्प हमारा कौन है? मैं आपसे ये भाई हम तो डोनाल्ड ट्रंप बताएंगे, मैं आपसे पूछ रही हूँ। हमारे सरकार की तरफ से ये घोषणा होना चाहिए था, क्यों हुआ उसकी तरफ से? तो हमें ट्रम्प से कोई मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है ट्रम्प से। आप ट्रम्प को बीच में क्यों ला रहे? अभी आप इसराइल और फिलिस्तीन के साथ बात कर रहे थे, फिर बीच में आपने ट्रम्प को खींच लिया, ईरान और इजराइल, फिर आप कोरिया वाले को खींच लोगे, फिर चाइना वालों को। तो अपना स्टैंड क्लियर करेंगे ना। प्रश्न कैसे बनते हैं? ऐसे ही बनते हम पब्लिक से अब ये कहेंगे कि अब पब्लिक जवाब ना दे, रिपोर्टरों से सवाल करे, क्योंकि जितना रिपोर्टर्स आज गुमराह पब्लिक को क्या कर रहे हैं ये आज जनता देख रही है। बस ये बात बिल्कुल, रिपोर्टरों से सवाल होना चाहिए, जवाब कोई ना दे, रिपोर्टरों से सवाल किया जाए। रिपोर्टर आपसे मतलब क्या मैं पूछ रहा हूँ आपको, तो मैं आपसे आप सुन नहीं रहे हैं। सुनिए, ऐसे लाउड वॉइस कर लेने से आप सही नहीं हो जाएंगे, मैं गलत नहीं हो जाऊंगी, ठीक है? लाउड वॉइस से कोई मतलब नहीं। रिपोर्टर्स का काम है पब्लिक का ओपिनियन। सुनिए, पहले आपको सुनना भी सीखना पड़ेगा, आपको सुनना भी सीखना पड़ेगा। आप अकेले सिर्फ बोलेंगे तो नहीं चलेगा। हाँ, सुनाने का वक्त आ गया है, तो हमें लगता है आप लोग को फिर टीवी बंद कर देना चाहिए, ऑफ कोर्स बंद होना चाहिए। सोशल मीडिया हराम है। देखिए, सोशल मीडिया भी बंद कर दी। मीडिया बंद होना चाहिए, क्योंकि मीडिया ने जो काम किया है, जो हिंदू मुस्लिम एक थाली में खा रहे थे, उन्हें अलग करने का काम किया है, ये मीडिया का काम है। ने कैसे? जी, मीडिया ने किया है, मैं कह रहा हूँ मीडिया ने किया, और मैं नहीं, आप यहाँ सैकड़ों लोग हैं, मैं समझता हूँ कि सारे लोग कहेंगे कि मीडिया ने ये काम किया। चलिए, इजराइल हमला कर रहा है वो गलत है, ईरान पे क्यों हमला कर रहा है? आपको इतनी जानकारी है? वो तो आप बताओगे पब्लिक को। पहले हमला किसने किया ईरान पर? पहले हमला किसने? इसराइल ने। किन वजह से किया? किन वजह से किया? आप बताओ किन वजह से किया? आप बताएंगे ना, आपको इतना नॉलेज है, आप बता रहे हैं कि रिपोर्टर हैं। आप बताओ, उसका जवाब मैं दूंगा। न्यूक्लियर फैक्ट्री खोल रही है ईरान, न्यूक्लियर पावरफुल कंट्री बना रही है। क्यों ना करे? उसको अपने देश की रक्षा का उसका हक नहीं है क्या? इसराइल बना लेगा, उस पर बम बरसाएगा, उसको अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने सिक्योरिटी के लिए उसको बनाने का हक नहीं है क्या? क्यों नहीं? तो फिर है तो क्यों हमला किया उसने? ट्रम्प कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है, आपको ये रोकना ही पड़ेगा। ट्रम्प तो यही चाहता है कि सब उसके गुलामी करें, एक दूसरे लड़ाई हुए। ईरान से जी नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। उसकी पॉलिसी क्या है? अभी उसने गाजा के बारे में क्या कहा था? गाजा वालों को वहाँ खाली कर दो, वहाँ हम एक बिजनेस शुरू करेंगे। ये स्टेटमेंट आपने सुना होगा। क्या मतलब बनता है इसका? तो उसको तो बीच में लाना ही नहीं चाहिए था। ट्रम्प से हम देखो, फिर आपने कहा कि गाजा खाली करवाने की उन्होंने बात कही। आज फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि जो ईरान की राजधानी है उसको खाली करे वहाँ के लोग, वरना अगर नुकसान होता है किसी का तो उसके भरपाई इजराइल नहीं। पॉलिसी है, इसलिए वो कह रहा है हम उसकी पॉलिसी में क्यों जाएं? वो डोनाल्ड ट्रंप का मोटिव क्या लगता है इजराइल को मतलब सपोर्ट करने? सिर्फ ये है कि वो जगह अपना बनाना चाहता है हर जगह, बस ये मोटिव है। ईरान में भी अपनी जगह बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है। बिजनेसमैन है वो बिजनेसमैन है, राजनीति कम बिजनेस ज़्यादा करता है वो। अभी पाकिस्तान के बारे में क्या हुआ? बिजनेस ही के चक्कर तो था जो सीज फायर का मामला हुआ। अगर सीज फायर नहीं होता तो आज पाकिस्तानियों का मौका दिखा दिए होते। हमारे आर्मी जवान कैपेबल है, क्यों सीज फायर कराया गया? ट्रम्प की वजह से नहीं होना चाहिए था। तो ये चीज़ आप जनता को बताइए। आप बता रहे हैं, हम आपसे तो ज्यादा बता ही रहे हैं, आप बताओगे ना? चाहिए ना। आप बताओगे ना? हम एंकर नहीं है भैया, हम रिपोर्टर है। हमारा काम है पब्लिक का ओपिनियन लेना। आप पहले दोनों में डिफरेंस समझिए, पहले क्या होता है। आपकी बात मैं समझ सकता हूँ, और मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि आप गलत हैं। बहुत सारे मीडिया हैं, ख़ास तौर से जो यूट्यूबर्स यूट्यूब में काम कर रहे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं कि उन्हीं की वजह से कुछ सच्चाई हम तक पहुंच रही है। वरना जो मैं बात कर रहा हूं अभी नहीं बात कर पाता, तो अच्छी बात है। बाकी नेशनल मीडिया वाले और बाकी उनके पीछे जितने लोग दौड़ रहे हैं उनकी हालात क्या है आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप घूम रहे हैं जगह जगह पर। ईरान इजराइल में देखिए युद्ध होगा, कोई भी देश में युद्ध हो, असर हर देश में पड़ता है। भारत में इसका क्या असर पड़ेगा, लोगों पे इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए
कहीं भी युद्ध होगा उसका असर तो पड़ेगा। कई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मामला होता है तो उसका असर तो पड़ेगा। तेल हमें उधर से ईरान से हमारे यहाँ आते हैं और जगहों से आते हैं, असर तो पड़ेगा। असर तो सभी ग्लोबलाइजेशन है, कहीं भी असर पड़ेगा। युद्ध रुकना चाहिए, हम इसकी बात करेंगे। लेकिन अगर कहा जाए कि हम इसराइल के साथ हो जाएं, ये कभी नहीं हो सकता है। हम फिलिस्तीन के साथ हैं और आज की डेट में हम ईरान के साथ हैं। का माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है आगे चल के युद्ध हो जाएगा क्या? जिस हिसाब से चल रहा था तो मुश्किल लग रहा है, रुकेगा ये, क्योंकि इधर से ईरान से भी हो रहा थे, इसराइल से भी, दोनों तरफ से हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल का साथ दे दिया, क्या लगता है भारत को किसके साथ खड़ा होना चाहिए इस बुरे समय में, इजराइल के साथ या ईरान के साथ? देखो, भारत के लिए तो जो है दोनों देश ही महत्वपूर्ण है। इधर ईरान से भी दोस्ती है, इधर इसराइल से भी दोस्ती है। देखना भारत हो तो सरकार जानेगी, न्यूट्रल रहेगा, बीच में रहेगा, ये दोनों तरफ से रहेगा। दोनों तरफ से रहेगा। एक भैया भी मिले थे, उन्होंने कहा कि ईरान के साथ खड़ा रहना चाहिए। आपको लगता है ईरान के साथ खड़ा रहना चाहिए? देखो, ये तो जो है प्रधानमंत्री मोदी जी है, जानेंगे कौन देश बेहतर है। देख, इसराइल भी मोदी के लिए खास है तो ईरान भी खास है, वो तो खुद ही जानेंगे। डोनाल्ड ट्रंप तो धमकी दे रहे हैं ईरान वालों को कि राजधानी खाली कर दीजिए, वरना जो भी एक नुकसान होगा उसकी भरपाई फिर आपके नतीजे होगा। ये तो वो बोलते हैं, लेकिन जो है लड़ाई जो है वो साथ देंगे तो ईरान का भी और देश भी हो सकता है साथ दे दें। जैसे रूस है, चाइना है, ये भी उसके साथ है, ईरान के साथ है। अगर लड़ाई अमेरिका साथ देगा तो लड़ाई बढ़ेगी, पूरी दुनिया में असर पड़ेगा इसका। क्यों इंटरेस्ट ले रहा है ईरान और इजराइल के युद्ध में? असल में इसराइल का राइट हैंड अमेरिका है, अमेरिका का राइट हैंड, दोनों आपस में बहुत अच्छे वो है, दोस्ती है इनकी। तो जो है थोड़ा सा अमेरिका को भी डर है, ईरान के पास कुछ अच्छा हथियार है, वो है, कभी ज़्यादा इसराइल के ऊपर भारी पड़ जाए तो अमेरिका को भी खतरा है।